जय हिंद बच्चों। आज कक्षा 7वीं हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पूर्व में जो हमने 3 पाठ पढ़े थे महाभारत कथा के अंतर्गत देवव्रत, भीष्म प्रतिज्ञा तथा अम्बा और भीष्म, इस पर आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि पूर्व में आपको वर्कशीट के माध्यम से दिए गए हैं तथा इनसे संबंधित उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। यह पूरक पाठ्य पुस्तक आपकी कक्षा 7वीं में बाल महाभारत कथा के नाम से है। बच्चों, इसमें पाठों की संख्या बहुत ज़्यादा है और पाठ छोटे छोटे हैं, इसलिए हमने इस अध्याय में 4 पाठों क्रमशः महाभारत कथा, देवव्रत, भीष्म प्रतिज्ञा तथा अम्बा और भीष्म को सम्मिलित रूप से लिया है और उन पर जो वर्कशीट तैयार की है उसको आपको हमने पहले भी दिया जा चुका है, उसको शेयर किया जा चुका था। अब हम उस पर आधारित प्रश्नों को एक बार देखेंगे और जो आपको परेशानियां, जो समस्याएं उसमें आई हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, इसके पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाभारत काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भीष्म का मूल नाम क्या था? महाराज शांतनु की 2 रानियों के नाम क्या थे? विचित्रवीर्य की रानियों व उनके पुत्रों के नाम बताइए। काशीराज की कन्या अम्बा किसे अपना पति मान चुकी थी? भीष्म प्रतिज्ञा क्या थी? अम्बा ने भीष्म से युद्ध करने की प्रार्थना किससे की और क्यों? शांतनु ने रानी गंगा को क्या वचन दिया था? कौरव और पांडव क्रमशः किन राज्यों के राजा थे? भीष्म के न हारने से निराश होकर अम्बा ने अंत में क्या उपाय किया और किसका रूप धारण किया? क्या भीष्म प्रतिज्ञा उचित थी जिसने महाभारत के युद्ध को निमंत्रण दिया? हमें कोई वचन देने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। बच्चों, ये वर्कशीट, मुझे आशा है आपने इसके प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा होगा और उनके उत्तर देने का प्रयास भी किया होगा। आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ अब इसके उत्तरों को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आइए चलते हैं इसके उत्तरों की ओर। कक्षा 7वीं हिंदी पाठ 1, 2, 3 पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा, वर्कशीट पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। महाभारत काव्य ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर, भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, महाराज शांतनु की 2 रानियां गंगा और सत्यवती थी। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है बच्चों, विचित्रवीर्य की रानियां अम्बा तथा अम्बालिका थी तथा उनके पुत्र क्रमशः धृतराष्ट्र और पांडु थे। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, काशीराज की कन्या अम्बा सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान चुकी थी। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है बच्चों, भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। यह प्रतिज्ञा इतनी भयंकर प्रतिज्ञा थी कि इसे भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 उसका उत्तर, अम्बा ने भीष्म से युद्ध करने की प्रार्थना परशुराम जी से की क्योंकि भीष्म बलपूर्वक अम्बा को स्वयंवर सभा से ले आए थे और साल्व नरेश द्वारा विवाह से मना करने के पश्चात भीष्म ने भी अम्बा से विवाह करने से भी इनकार कर दिया था।
अगला प्रश्न का उत्तर बच्चों, शांतनु ने रानी गंगा को वचन दिया था कि विवाह के पश्चात वे गंगा के किसी भी कार्य का विरोध नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, कौरव और पांडव क्रमशः हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ राज्य के राजा थे। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर, भीष्म के न हारने से निराश होकर अम्बा ने अंत में वन में जाकर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और अपना नाम शिखंडी रख लिया। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है बच्चों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या भीष्म प्रतिज्ञा उचित थी जिसने महाभारत के निर्णायक युद्ध को निमंत्रण दिया? प्रश्न है, उसका उत्तर है नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा उचित नहीं थी, क्योंकि इसने आगे चलकर महाभारत के युद्ध को निमंत्रण दिया, क्योंकि भीष्म की निष्ठा या प्रतिबद्धता हस्तिनापुर राज्य के प्रति न होकर हस्तिनापुर नरेश के प्रति थी। धृतराष्ट्र ने पुत्र प्रेम से ग्रस्त होकर दुर्योधन को ही राजपाट देना चाहा, जिसका विरोध भीष्म पितामह न कर सके, क्योंकि वे राज सिंहासन के प्रति निष्ठा रखते थे। उन्होंने अपने पिता शांतनु को वचन दिया था कि वे हमेशा हस्तिनापुर राज्य सिंहासन की आज्ञा का पालन करेंगे। यद्यपि उन्होंने पांडवों को उनका राज्य वापस दिलाने के लिए कई प्रयत्न किए, परंतु वे प्रयास असफल सिद्ध हुए। इस कारण आगे चलकर महाभारत का अवश्यंभावी युद्ध हुआ। अवश्यंभावी का अर्थ है जिसका होना निश्चित था। प्रश्न 12 का उत्तर, पाठ में ऐसे उदाहरण उपस्थित हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कोई कार्य करने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे किए कार्य भविष्य में हमें सुखद और दुखद परिणाम दोनों दे सकते हैं। बच्चे पाठ के आधार पर इनका उत्तर लिखें स्वयं करने के लिए। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है बच्चों, ये कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या यह उत्तर है। बच्चों मैं बता दूं, यहाँ प्रश्न नंबर 12 का जो उत्तर आपको दिया गया है यह आपके स्वयं करने के लिए है। यहाँ आपको बताया गया है कि आपको किस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। आपको तीनों पाठों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसका प्रथम पाठ महाभारत कथा संपूर्ण जो आपकी पुस्तक है बालराम महाभारत कथा, इसका सारांश रूप में है। आप बाल महाभारत कथा में के अंतर्गत प्रथम अध्याय महाभारत कथा, देवव्रत, भीष्म प्रतिज्ञा, अम्बा और भीष्म दोनों को तीनों चैप्टर्स को पढ़ें, सभी चैप्टर्स को पढ़ें। उसके पश्चात इनका उत्तर देने की कोशिश करें कि पाठ में ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो बताते हैं कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि यही कार्य हमें भविष्य में सुखद और दुखद परिणाम दोनों दे सकते हैं। यहाँ आपकी सहायता के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें शांतनु ने जो अपना वचन दिया था गंगा को, यह एक उदाहरण हो सकता है। भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की यह एक उदाहरण हो सकता है। इस प्रकार आप पाठ को पढ़कर प्रश्न नंबर 12 का उत्तर स्वयं लिखने हैं। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझने में या लिखने में फिर भी कोई परेशानी हो तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।